कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने जा रही हैं हमारे जीवन में, और इसी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए आज हम ये वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि वास्तव में वो कौन सी घटनाएं घटेंगी जो इस समय पर आपके जीवन में घटित होगी। एक एक बातों को आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और उसके अनुरूप यदि आप काम करते हैं तो निश्चय मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमने इस वीडियो को 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला, शुक्र मार्गी स्थिति पर आ गए हैं। शुक्र को आपने जाना है कि ये धन के कारक होते हैं, धन के अधिष्ठाता यदि कोई ग्रह होते हैं वही शुक्राचार्य जी इस समय पर मार्गी स्थिति पे हैं। और जो भाग्य के कारक माने गए हैं, हमारा दूसरा पॉइंट है, देव गुरु बृहस्पति इस समय पर वक्री स्थिति पर आकर के वो कौन सी घटना की ओर आपको प्रेरित करेंगे उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो घटना जो गुरु और शुक्र के दोनों के कॉम्बिनेशन से निकल करके आपके जीवन पर घटित होगी, उस बात को भी आप समझ पाएंगे। इसलिए एक एक पॉइंट को समझिएगा, बातों को समझिएगा, और जिससे आप एक सही निष्कर्ष निकल पाएं कि वास्तव में होना क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज 4 सितंबर सन 2023 के दिन ही, आज ही के दिन सुबह सुबह का समय होगा जब ठीक 6:50 पर शुक्राचार्य जी महाराज वक्री स्थिति पर जो चल रहे थे वो मार्गी स्थिति पर आ जाएंगे। अब मार्गी स्थिति पर आने के साथ ही सबसे पहले तो आपको बता दें ये आपके भाग्य भाव पर मार्गी हो रहे हैं, मतलब भाग्य का कहीं ना कहीं कोई रोल हमारे जीवन पर आ गया। अब जैसे ही ये आपके मार्गी स्थिति पर आएंगे तो ये आपके द्वादशेश हैं और साथ ही साथ ये आपके सप्तमेश हैं, मतलब सप्तमाधिपति अर्थात आपके दाम्पत्य जीवन और आपके जीवन में आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, इस भावों के स्वामी होकर के शुक्राचार्य जी महाराज जो कि दैत्य गुरु हैं ये मार्गी स्थिति पर आएंगे। पहला प्रभाव वो होने वाला है कि भाग्य में ही एक प्रकार से जागृति का वातावरण आपको देखने को मिल सकता है। आपका यदि विवाह नहीं हो रहा है क्योंकि सप्तमेश है, इसलिए वैवाहिक दृष्टिकोण से यदि आप प्रयासरत हैं विवाह होने की संभावना काफी हद तक प्रबलता की ओर अग्रसर है। दूसरा, ये 12वें घर के मालिक होते हैं। 12वां घर हमारा विदेश यात्रा होता है या विदेशों से संबंधित होता है, और 9वां भाव हमारी यात्राओं को प्रदर्शित करता है। इसलिए आप विदेशों से जुड़ा हुआ कोई भी इवेंट आपके लाइफ में चाहते हैं, इस समय पर वो घटित होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। शुक्राचार्य जी महाराज 9वां भाव पे हैं। आप चाहे विदेश में वीजा प्राप्त करना है, ग्रीन कार्ड प्राप्त करना है, या कुछ भी आपके प्रोफेशन से संबंधित कोई भी आपके कैरियर से संबंधित कोई काम है, तो 12वें भाव का स्वामी 9वां भाव पे आ रहा है। मतलब भाग्य की जागृति आपको बाहर से मिलेगी, विदेशों से या अदर कंट्री, अदर स्टेट से भी इस समय पर मिलने की संभावना सबसे बेहतर होगी। ये शुक्र की स्थिति जो होगी 4 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, लगभग ये शुक्र का मार्गी स्थिति पर होना 27 दिनों का होगा। अब इस दरमियान इसके बाद तो भाई ये आपके 9वां भाव को छोड़ करके 10वां भाव पर चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर शुक्र के एक प्रभाव और देखने को मिलेगा, आपके उच्चाधिकारियों का सपोर्ट भी इस समय पर आपको मिल सकता है, आपके पिता का सहयोग मिल सकता है, या पिता के आशीर्वाद से भी आपका काम मतलब बन सकता है, सज सकता है। 9वां भाव हमारे उच्च शिक्षा का स्थान होता है, इसलिए उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ यदि आपका कार्य है, इस समय पर जो विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा ले रहे हैं उन्हें भी सफलता की स्थिति काफी हद तक यहां पर प्रबलता की ओर आगे बढ़ेगी। ये हो गया शुक्राचार्य जी महाराज। अब दूसरे पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये तो दूसरा पॉइंट है, ये देवगुरु बृहस्पति के ऊपर है, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपके पंचमाधिपति हैं। मतलब सबसे बड़े योग कारक ग्रहों में यदि आपके लिए बात किया जाए, वृश्चिक राशि के लिए बात किया जाए, तो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। क्यों? क्योंकि यही आपके वित्त मंत्री बनते हैं, और वित्त मंत्री अर्थात आपके धन के स्वामी का इस समय पर 3 गुना इनमें वृद्धि हो गई है। मतलब इनकी जो कैपेसिटी है उनमें 3 गुना की बढ़ोतरी होना। कैसे होना समझिएगा। ठीक आज रात के 7:40 पर ये वक्री हो जाएंगे, और कब तक रहेंगे तो 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक रहेंगे। पूरे इस साल के अंत तक ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रभाव कहाँ होगा? प्रभाव अभी ये बैठे हुए हैं आपके 6ठे भाव पर। देखा था आपने 21 अप्रैल सन 2023 का दिन वो याद कीजिए, जब आपने देखा था देव गुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव पर गोचर करके आपके जीवन को जागृति की ओर ले जाएंगे, शुभ परिणाम आपके जीवन पर ला करके रख देंगे। परंतु गुरु राहु का चांडाल योग था, देव गुरु बृहस्पति उतने अधिक मजबूती से अपना परिणाम आपको प्रदान नहीं कर पा रहे थे।
अब हमने एक पूर्व में वीडियो बनाया था, उसे आपने देखा होगा कि इस समय पर राहु की डिग्री वाइज उनकी कैपेबिलिटी कमज़ोर हो गई है, उनकी क्षमता में कमी आई है, ह्रास हुआ है उनका क्षमता। इसके कारण से गुरु देवता इस समय पर मजबूत स्थिति में है। अब ये जब वक्री स्थिति पर आएंगे, इसका साफ मतलब ये हो गया कि इनके पास चेष्टा बल की वृद्धि हो गई है। मतलब ये जहाँ पर बैठे हैं उस भाव को ये 3 गुना अधिक बढ़ा देंगे। मतलब आपके छठे भाव पर है, छठे भाव में इनके पास चेष्टा बल की वृद्धि हो जाना। रोग ऋण शत्रु यदि आपके ऊपर हावी हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये मानिए देव गुरु बृहस्पति उसमें आपकी कहीं ना कहीं कोई कमी लाने का भरकस प्रयास करेंगे। बात यहाँ पर सिर्फ समाप्त नहीं होती, देव गुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उसके एक भाव पीछे का परिणाम देंगे। अब कुछ देर के लिए यह भी मान लिया जाए कि चलिए हमारे कर्जे बने रहेंगे, हमारे कुछ पैसों से संबंधित हमें कुछ व्यवधान भी नजर आ सकते हैं, परंतु ये वक्री स्थिति पर आना मतलब कि पूरे के पूरे 118 दिन ये आपके पंचम भाव का प्रतिफल देंगे। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ये मान्यता है कि कोई ग्रह यदि वक्री स्थिति में आते हैं तो वो एक भाव पीछे का परिणाम देंगे। एक भाव पीछे मतलब आपका पंचम भाव, जहाँ के ये स्वयं स्वामी हैं। एक मानक रूप से हम मान लेते हैं कि देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर भी यहाँ पर समाहित हो गए हैं। अब इसका प्रभाव देखिए, फलादेश देखिए। छठे भाव पर देव गुरु बृहस्पति, हालांकि बता दें पंचमाधिपति जब छठे भाव पर जाते हैं ये बहुत अच्छा कंडीशन नहीं होता, परंतु देव गुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं, और ये 3 दृष्टियां इतनी प्रभावी दृष्टियां होती हैं कि जिस भाव पर ये देखेंगे उस भाव को ये अच्छा और बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। कहाँ कहाँ होगा ये आप समझिए। 1 2 3 4 5 देव गुरु बृहस्पति की एक दृष्टि सीधे आपके दसम भाव पर पड़ रही है। दसम भाव पर गंगा जल की दृष्टि पड़ना मतलब शुभता कहाँ आ गई, शुभता आपके आ गई दसम भाव, जो आपके कर्म क्षेत्र का है, आपके कैरियर का है। तो कैरियर में इस समय पर बढ़ोतरी का वातावरण आपको देखने को मिलेगा ही इस वक्री स्थिति काल पर। एक दूसरा, आप चाहे बिजनेस करते हैं, आप चाहे नौकरी करते हैं या किसी प्रोफेशन के कार्य में हैं, उन सब दृष्टिकोण से देव गुरु बृहस्पति वहां पर सजाने का कार्य करेंगे, वहां पर संवारने का कार्य करेंगे। वक्री स्थिति पर आ जाना मतलब उनके पास बल बढ़ जाना। भाई अभी तक नॉर्मल स्थिति में थे, जो आपकी स्थिति बनी हुई थी आपके कैरियर आपके प्रोफेशन को लेकर के, अब ये वक्री स्थिति में आकर ज्यादा मजबूती से फल देंगे। कैरियर का प्रतिफल दसम भाव ही ये डिसाइड करता है कि कोई जातक अपने जीवन में नौकरी करने पर सफल होगा या बिजनेस करने पर सफल होगा। इसलिए आपका क्योंकि आपकी कुंडली तो हमारे पास पर्सनल कुंडली नहीं है, हम तो भाई गोचर के अनुसार आपको प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो इस कारण से आपके समस्त प्रोफेशन का संबंधी कार्य में आपको अच्छा खासा यहाँ पर परिवर्तन। बात यहाँ समाप्त नहीं हुई। देव गुरु बृहस्पति के पास एक दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर। 12वां घर हमारे जीवन में विदेशों का होता है, तो नौकरी से, क्योंकि छठा भाव हमारा नौकरी भी है, तो यदि आप नौकरी से संबंधित कोई कार्य चाहते हैं कि मेरा विदेश में सेट हो जाए या अदर कंट्री या अदर स्टेट में मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, इन सब दृष्टिकोण से वो घटनाएं आपके साथ इन 31 दिसंबर तक घटित हो सकती हैं। आप ये जानिए, देव गुरु बृहस्पति जहाँ देखते हैं उस भाव को अच्छा बनाते हैं। यदि आप विदेशों में रहते हैं तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, वहाँ से जुड़ा हुआ सारा प्रॉब्लम आपके जीवन से ये दूर करने का प्रयास करेंगे। अब इनके पास एक दृष्टि और बची हुई है, इनकी 9वीं दृष्टि। अब लीजिए भाई, 9वीं दृष्टि से तो ये अपने ही घर को देख रहे हैं, मतलब ये जो 9 नंबर लिखा है इसके स्वामी आपके वित्त मंत्री, आपके धन के स्वामी हो गए हैं देव गुरु बृहस्पति सदैव के लिए। और यूं देखा जाए तो शुक्राचार्य जी हमारे धन के कारक होते हैं जो इस समय पर मार्गी चल रहे हैं, और देव गुरु बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं जो इस समय पर वक्री चल रहे हैं। कितना बड़ा बात हो गया। अब ये आपके धन भाव को देखेंगे, इसका मतलब आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इससे महत्वपूर्ण टाइम नहीं हो सकता। कहाँ से देख रहे हैं तो ये आपके छठे भाव से। छठा भाव हमारा प्राप्ति है और धन भाव पर दृष्टि मतलब धन प्राप्ति का एक सुंदर संयोग हो सकता है। हालांकि यदि इस समय पर आप कोई कर्जे लेना चाहते हैं तो कर्जे मिलने की संभावना भी इस समय पर काफी प्रबलता की ओर रही, और पूरा अभी तक नहीं, पूरे 31 दिसंबर तक धन भाव के स्वामी हैं और कर्जे भाव पर जा रहे हैं। हो सकता है इस समय पर हम अपने पैसों को अपने कर्जे से मुक्ति के लिए हम लगा पाए। तो भाई लगाएंगे कैसे? यदि हमारे पास पैसे की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, तभी तो हम कर्जे से मुक्त हो पाएंगे। यहाँ पर वो संचार बनने का सर्वाधिक उपयुक्त योग यहाँ पर बनता है। माना जाता है देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ गंगा जल के समान उस भाव को पवित्र करते हैं। तो जब दूसरे भाव को करेंगे तो आर्थिक रूप से कितने भी हमारे खराब स्थिति चल रही है
हैं देवगुरु बृहस्पति, उसमें अच्छा शुभता लाने का एक भरकस प्रयास यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के द्वारा होने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, दूसरा भाव हमारे कुटुंब के जन होते हैं, हमारे भाई बहन, माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे होते हैं, तो इसलिए उनसे जुड़ा हुआ भी कोई प्रॉब्लम है तो देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति में आकर के उच्च की अपना प्रभाव देते हुए इस भाव से संबंधित सारे एडवांटेज देंगे। दूसरा भाव ही हमारी वाणी है, हमारा बोलचाल है, हम कैसे बातें करते हैं, इन सब कुछ देवगुरु बृहस्पति आपको दिखाने वाले हैं और उन बातों के जरिए आप अपने जीवन में लाभान्वित हो पाएंगे। ये देवगुरु बृहस्पति का कार्य है। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, वो कौन सी घटना है जो घटित होने की सर्वाधिक संभावना रहेगी इस टाइम पर। तो वो टाइम पर हम लोग समझ लेते हैं कि मतलब 4 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का वो टाइम होगा, 27 दिनों का वो टाइम होगा। जो अभी बताने जा रहे हैं वो घटना सर्वाधिक रूप से घटित हो सकती है। पहला ये समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति को हमने कहा वो आपके पंचम भाव के भी परिणाम देंगे, मतलब एक अस्थायी रूप से देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर हैं। अब शुक्राचार्य जी कहाँ हैं? शुक्राचार्य जी आपके नवम भाव पर हैं। तो एक तरफ से 9 पंचम यहाँ पर योग प्राप्त हो गया, 9वें भाव से पंचम भाव पर दृष्टि जारी है देवगुरु बृहस्पति की, जो कि पंचम दृष्टि है। और जिस राशि पर ये बैठे हैं वो स्वयं इनकी स्वयं की राशि है और शुक्र इस भाव पर उच्च के होते हैं। तो मानो शुक्र के उच्च की राशि को अपने गिरफ्त में लिया है देवगुरु बृहस्पति ने। अब तीसरी बात, इस समय पर डिग्री वाइज इनकी क्षमता देखते हैं तो शुक्राचार्य जी महाराज हमारे 18 डिग्री में चल रहे हैं और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति 21 डिग्री पे चल रहे हैं, मतलब दोनों में 2-3 डिग्री का अंतर है। इसलिए इन दोनों का प्रभाव इस समय पर सर्वाधिक देखने को आपको मिलेगा। कौन कौन सी घटनाएं हैं जो घटित हो सकती है? नवम भाव हमारा भाग्य, पंचम भाव हमारा एजुकेशन। तो इस टाइम पर आपके एजुकेशन का प्रतिफल आपको मिलेगा। आपको एक ऐसी कोई निर्णय क्षमता आपके अंदर आ जाएगी इन 27 दिनों में, जिस निर्णय के द्वारा आप अपना भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव हमारा निर्णय क्षमता है और नवम भाव हमारा भाग्य है। इसलिए हमारे अंदर कोई ऐसी भावनाएं जरूर आएंगी। पंचम भाव हमारा स्वयं का एजुकेशन है, इसलिए शिक्षा, यदि आप शिक्षित हैं, शिक्षित तो भाई होंगे ही, क्यों शिक्षित नहीं होंगे, लेकिन आप हम शिक्षित है का मतलब ये है कि आप जो कार्य करते हैं उसमें और अधिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आपका भाग्य आपके साथ होगा। हम ज्योतिषी हैं, दिन रात हम ये अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो समय मिल जाता है उसके बाद भी हम शिक्षा लेते रहते हैं, क्योंकि माना गया है खोदनते पानी रटनते विद्या। जितना अधिक हम विद्या को रटते हैं, जितना अधिक हम मतलब जमीन को खोदते हैं, उतना पानी की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से आपके जीवन में जितना अधिक आप ज्ञान का संचार इस 27 दिनों पर करेंगे तो उससे आपको आपके लाभ में वृद्धि होते हुए दिखेगा, क्योंकि नवम भाव हमारा लाभ है। अब नवम भाव से संबंध बनता है जब देवगुरु बृहस्पति का, तो गुरु कौन हो गए हैं? तो गुरु भाग्य हो गए हैं। और शुक्र कौन हो गए हैं? तो शुक्र हमारे धन हो गए हैं। तो इस समय पर हमारा भाग्य से ही हमें धन की प्राप्ति हो सकती है। जहां हमें आवश्यकता नहीं है, जहां से हमें धन प्राप्त होने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां से भी हमें आर्थिक सहयोग मिल सकता है या आर्थिक लाभ मिल सकता है। आप ये जानिए, आप ये समझिए। पंचम भाव हमारे संतान का होता है या बच्चों का होता है, तो पंचम मतलब बच्चों के द्वारा भी भाग्य में उन्नति। आप कहेंगे भाई पंचम भाव से भाग्य की उन्नति कैसे संभव है, हमारे बच्चे हमारे भाग्य की उन्नति कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बच्चों की कुंडली जन्म पत्रिका आपने बनवाई होगी या देखी होगी, तो उनमें जो ग्रहों का संचार, कोई दशा चलता है किसी बच्चे को, तो क्या एक 2 साल का या 5 साल का या 10 साल का बच्चा उस ग्रहों को अपने जीवन में ला पाता है? हाँ, उनका एजुकेशन है, उनका रहन सहन है, उनके स्वास्थ्य है, वो सारी चीज जानकारी। अब उनको लिखा है कि मान लीजिए भाई उनको धन की प्राप्ति होना है, अब बच्चा कहाँ से धन की प्राप्ति हो? तो उसका प्रभाव पड़ता है उनके अभिभावक पर, मतलब उनके पेरेंट्स पर इनका प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण से यहाँ पर आपके बच्चों के द्वारा भी आपकी भाग्य उन्नति हो गई। मुझे एक बात याद आ रही है, एक हमारे वो थी, एक लड़की थी जिनका शादी नहीं हो रहा था। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, वरना वो ये वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि आपने हमारा नाम ले दिया। तो उनकी शादी नहीं हो रही थी और हमसे वो अपना बर्थ चार्ट दिखाने आई। हमने उससे कहा कि सेम योग बना था उनके बर्थ चार्ट में। उनसे हमने कहा कि अपने विवाह के लिए किसी बच्चे का सहारा लो। अब उनके घर बच्चे नहीं, तो उनकी बड़ी बहन की एक लड़की थी, उनसे बोली कि बेटा तू चल मंदिर चल, क्योंकि नवम भाव हमारा मंदिर है ना, धार्मिक स्थान है, इसलिए मंदिर चल। क्योंकि हमने कहा था कि बच्चे को यदि नवम भाव से जोड़ दिया जाए तो शादी हो सकती है। तो बच्चे को लेकर के चली गई मंदिर और वहां उससे कहा कि भगवान से प्रार्थना करो बेटा मेरे लिए कि मेरी शादी शीघ्र हो जाए।
उस बच्चे तो निर्मल मन है बच्चे का, माथा टेकी, हे भगवान मेरी मौसी की शादी जल्दी हो जाए, उसे योग्य वर की प्राप्ति हो, और बस वहाँ से काम हुआ। और मतलब मुश्किल से महीने भर का समय नहीं गया था, इतने अच्छे घर में इतने अच्छे लड़के के साथ उनका विवाह फिक्स हो गया और आज बड़ी खुश है। लगभग 3 साल हो गए शादी को। कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पर वो सारी घटनाएं जो आपने, क्योंकि नवम भाव हमारी आस्था है, नवम भाव हमारा मंदिर है, पूजा पाठ है, और पंचम भाव हमारे संतान है, उससे भी आपका कार्य बन सकता है। पंचम भाव हमारे प्रारब्ध का परिणाम है, जो आपने प्रारब्ध में पूर्व में जो कार्य किया है उन सब कार्यों का एक फिर से आपको पुनरावृत्ति होते हुए आपको देखने को मिल सकता है। इस टाइम पर ये सारी घटनाएं आपके जीवन पर घटित होगी, आपके लाभ भाव पर एक प्रकार से बहुत अच्छा प्रभाव, भाग्य की दृष्टि है। और साथ में शुक्राचार्य देव गुरु बृहस्पति हैं, जिनकी एक दृष्टि तो भाई साक्षात यदि हम लोग इसे मानते हैं इनके वक्री स्थिति पर, तो आपके इनकम भाव पर तो पड़ ही रही है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रदान करते हैं कि चलो अब आपने हमें सराहा है, कुछ विशेष कार्य करते हैं। पुनः एक बार फिर आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।